All right, so big buzz now whether that special session is going to be called and what that special session holds. To discuss all of that and much more, joining us now is Congress MP Imran Masood. इमरान साहब बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। पहले ये बता दीजिए कि ये पूरे सत्र में बहुत चीज़ों को लेकर हंगामा हुआ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि राम मंदिर का जो मुद्दा है कांग्रेस के गले की फांस बन सकता है। नहीं, पूरा जो नाटक मंचित किया था आप लोगों ने, अरे कहा देखिए कितना मतलब कमाल का नैरेटिव बन रहा है। मतलब चंदा चोरी हो गया उसके ऊपर बात नहीं होगी, मंचन के ऊपर बात होनी शुरू हो जाएगी। तो ये पहले तो आप ये बताइए आस्था के नाम पर जो लूट हुई है उसके ऊपर आपका क्या जवाब है? नहीं, बहुत अच्छी बात है, आप घेर रहे थे, तो उसमें किसी भगवाधारी को लाने की क्या जरूरत थी? क्या टिन्नू यादव भगवाधारी है? क्या अनिल मिश्रा भगवाधारी है? क्या जो बाकी के लोग पकड़े गए हैं उनमें से कितने भगवाधारी हैं, बताइए। नहीं तो मुझे एक बात बताइए, जितने पकड़े गए ये तो छोटी मछली हैं, ये इतना पैसा नहीं खा सकते हैं। और ये चंदा चोरी विषय मेरा नहीं है क्योंकि मैं इस पर बहुत ज़्यादा वो नहीं, लेकिन इतना जो सुपरफिशियली दिखाई देता है कि अगर ये कह रहे हैं कि 20 करोड़ लोगों ने दर्शन किए हैं तो 20 करोड़ लोगों के दर्शन में भगवान के दरबार में कोई खाली हाथ तो जाता नहीं। 100 रुपये भी कोई ले गया होगा तो देख लीजिए कितना पैसा बैठेगा। तो ये जो इन्होंने करा है आस्था के नाम पर खिलवाड़, उससे आप ध्यान नहीं हटा सकते लोगों का। मतलब आपने शोर मचा दिया कि साधुओं का अपमान कर दिया। भाई रामलीला का भी तो मंचन होता है, ये मंचन अगर उन्होंने करके कर दिया, हालांकि मैं उसको मानता हूँ कि नॉन सीरियस बात थी, लेकिन एक मंचन तक ही रखिए ना। नहीं, नॉन सीरियस नहीं, अपमानजनक बात थी कि आपने वहां पप्पू यादव जी, वो इंडिपेंडेंट भले से ही हैं बट बैठते तो वो कांग्रेस के मंच पे ही हैं। एक सांसद वहां बैठ रहा है भगवा पहन करके, कमाल है। पप्पू यादव को बदनाम करने की कोशिश नहीं, पप्पू यादव पे चर्चा हो रही है, चोरी पर चर्चा क्यों नहीं हो रही है? आप बताइए। अरे देखिए विषय चोरी तरीके से दर्शाने की कोशिश की। क्या आपको लगता है कि भगवाधारी, क्या आपको लगता है कि भगवाधारी चंदा चोरी कर रहे हैं? नहीं, मैं ये बात कैसे कह सकता हूँ चोरी कौन कर रहा है? चोरी अब जिन लोगों ने नाम लिए, उस एक व्यक्ति का तो जो वहाँ ट्रेजरर था शायद उसका चल रहा था कि उसने ईमेल किया है SIT को कि इसके अंदर चंपत राय बंसल शामिल हैं और चंपत राय बंसल को सरकार क्लीन चिट दे रही है। तो ये सब चीज़ें सवाल बहुत बड़े पैदा करती हैं, चूँकि ये छोटे बच्चों खिलाड़ियों का खेल नहीं है, इसके अंदर बड़े लोग शामिल हैं। सिंपली आपसे ये पूछूंगी इमरान जी, अब आपको लगता है इन हाइंडसाइट कि भगवा को इसमें घसीटना एक गलती थी? ये मैं इसलिए भी पूछ रही हूँ क्योंकि वहां पे सपा के भी सांसद मौजूद थे और खुद रामगोपाल यादव ने अब कहा है, रामगोपाल यादव ने कहा है कि ये गलत था। इसको डाइवर्ट करने की कोशिश हो रही है, ये डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। चोरी हुई है, चोरी के ऊपर बात करिए। आप इधर उधर की बात क्यों कर रहे हैं? ये तो चोरी के ऊपर तो बात ही नहीं, चोरी पर बात करिए ना। क्योंकि बात चोरी पे तो हुई ही नहीं है ना। आपने जो नुक्कड़ नाटक किस्म का किया था पार्लियामेंट के बाहर, उसमें एक बाबा का भेष धारण करके पप्पू यादव अवधेश जी का पैर छू रहे हैं। एक आदमी जो भगवा पहन के किसी सांसद का, किसी नेता का पैर छू रहा है, वो ऐसा दिखा रहा है कि मैं वो जो पूरा दान पात्र है उसको लेकर के भागने की कोशिश कर रहा है, उसको चोरी कर रहा है। राहुल जी वहां पर मौजूद थे, वो आकर के उसमें चंदा डालते हैं। ये दिखाने का क्या मतलब था? चंदा तो रोज ही डल रहा है, चंदा तो वहां रोज ही डल रहा है। चोरी कौन कर रहा है? नहीं, चोरी कौन के? चोरी इन्होंने की है जिन्होंने। आप एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि हमने राम मंदिर बनाया, ठीक है साहब, आपने प्राण प्रतिष्ठा कराई, आपने उस पर ध्वज लहराया और वहां चोरी होगी, उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसका जिम्मेदार कौन होगा? आप ट्रस्ट क्यों नहीं रेस्पॉन्सिबल करते? ट्रस्ट तो है, पर ट्रस्ट के लोग भगवाधारी नहीं है ना। ट्रस्ट, फिर मेरा सवाल बस इतना है, देखिए आप पूरा नेता को घेरिए, प्रधानमंत्री को घेरिए, आप भगवा क्यों लेके आए बीच में? फिर मंदिर के अंदर भगवाधारी क्यों नहीं है? फिर ये भी दूसरा सबसे बड़ा सवाल है। ये वहां तो भगवाईदारी होनी चाहिए। मंदिर के अंदर है पर चोरी में शामिल नहीं है ना वो। फिर आप ट्रस्ट में नहीं है ना, आप कह रही, तो ट्रस्ट ही सब कुछ जिम्मेदार है और उसके अंदर भगवाधारी नहीं है, वो काम तो उन भगवाधारियों का है वहां। अच्छा, अगर ये विशेष सत्र बुलाया जाता है, स्पेशल सेशन बुलाया जाता है, तो ये फिर से मुद्दा आप उठाएंगे वहां पर? विशेष सत्र की क्या स्ट्रैटेजी रहेगी आपकी पार्टी की? देखिए, अभी मुझे नहीं पता, लेकिन हमारा जो मुद्दा है वो चंदा चोरी और उसके साथ सबसे बड़ा मुद्दा हमारा छात्रों के ऊपर जुल्म का है। जो छात्रों के ऊपर पैलेट गन चलाई गई, हमारा मुद्दा वो है कि छात्रों के ऊपर पैलेट गन किसी सूरत भी नहीं चलनी चाहिए थी। हमारा मुद्दा है कि छात्रों के ऊपर जो सीधे गोली चलाई गई वो नहीं होना चाहिए था। हमारा मुद्दा ये नहीं है कि सिर्फ हम लोग सदन को डिस्टर्ब करें। होम मिनिस्टर साहब को जिम्मेदारी लेनी होगी, प्राइम मिनिस्टर को
इस इंस्टाग्राम पर आकर बोलने का शौक है, लेकिन पार्लियामेंट जाकर के पार्लियामेंट में अंदर आकर बोलते नहीं है। क्योंकि अगर आपको छात्रों से ही, आप कह रहे हैं छात्रों का मुद्दा सबसे बड़ा है आपके लिए, आप रांची क्यों नहीं जा रहे? अभी तो छात्र वहां पे अभी भी बैठे हुए हैं, आज के दिन वहां पर छात्र बैठे हुए हैं, आप उनके साथ मन साझा कीजिए। हाँ, बिल्कुल सही है। मैं अभी इसके बारे में जानकारी मैंने आज मुझे लगा कि उसके बारे में, क्योंकि ये काफ़ी डाइवर्ट करने का प्रयास हो रहा है। निश्चित रूप से हम कल तक इसमें कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन हमारा जो डाइवर्ट क्या है, तो 12 दिन से बैठे हुए हैं ये बच्चे, तो 12 दिन से बैठे हुए हैं। सुन लीजिए ना, हमारा विषय बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज और बच्चों के ऊपर गोली चलाना है। हमारा विषय बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज, गोली चलाना उनको। पर इमरान जी, बच्चे तो बच्चे हैं ना, दिल्ली के बच्चे हैं, रांची के बच्चे नहीं। तो बच्चों पर वहां लाठी चल गई क्या? लाठी नहीं चली, पर वहां भूखे बैठे हुए हैं। लाठी चल गई क्या? अरे उनकी नौकरियां चुराई जा रही हैं। नहीं, वहां लाठी चल गई क्या? देखिए, मैंने कहा लाठी चलने पे ही आप उनके साथ जाएंगे? नहीं, उनकी नौकरी चुरा ली जाएगी, आप उनके साथ नहीं जाएंगे? मुझे अभी जानकारी नहीं है, तो मैं इसलिए आपसे कोई जवाब बहस नहीं कर सकता, क्योंकि हम पार्लियामेंट में पिछले 10 दिन से इतने लगे हुए हैं कि मुझे जानकारी नहीं पूरी प्रॉपर। मैं आज मुझे इसकी जानकारी लेनी है, क्योंकि मैं कई जगह से मुझसे सवाल हुआ, तो मैंने भाई मैं कल ही बात पर कहूँगा, आज इसकी पूरा का पूरा डिटेल लेता हूँ क्या है। पर ये अजीब सी बात नहीं है कि आप हमेशा छात्रों के मुद्दे पर बात करते रहते हैं। आप कह रहे हैं कि छात्रों की तरफ हम खड़े हुए हैं, छात्रों की गूंज का कार्यक्रम आप कर रहे हैं, पर जहां से गूंज सच में उठाई जा रही है रांची में, उनकी गूंज आपको सुनाई नहीं दे रही है। दिल्ली में तो कोई बच्चा नहीं बैठा हुआ, प्रयागराज में कोई बच्चा नहीं बैठा हुआ। मैंने आपसे कहा ना कि हम पिछले 10 दिन से लगातार लगे हुए हैं, इसलिए मुझे पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन आज इसकी जानकारी जरूर लूंगा और निश्चित रूप से कल को आपको बोलता हुआ दिखाई दूंगा। हम चुप रहने वाले लोगों में नहीं है। क्योंकि वहां के जो छात्र हैं वो कह रहे हैं कि क्योंकि यहाँ कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, इसीलिए आप उनको एकदम एक तरीके से इग्नोर कर रहे हैं। आप सिर्फ जो ऑपोजिशन, जो बीजेपी वाले शासित राज्य होते हैं, वहीं पे आपको गड़बड़ियां दिखाई देती हैं। नहीं, हम तो छात्रों के ऊपर गोली चलाने के ऊपर है। आप छात्र, एक बात बताइए, बच्चे के यहाँ गोली लग रही है शोल्डर के अंदर, पिस्टल की गोली, AK-47 से आप गोलियां चला रहे हो बिहार के अंदर, यहाँ पैलेट गन मार रहे हो, और पार्लियामेंट में आप बयान देते हो कि हमने गोली नहीं चलाई। मतलब ये कितना गलत बयानी का काम हो रहा है। तो इसमें होम मिनिस्टर साहब नहीं जिम्मेदारी लेंगे तो कौन लेगा? और झारखंड में जिम्मेदारी किसको लेनी चाहिए? किसी झारखंड में लाठी चले, डंडा चले तो जिम्मेदारी सरकार की होगी। पर झारखंड में नौकरी चोरी की भी तो जिम्मेदारी कोई लेगा ना? नौकरी चोरी का मुझे जानकारी, देखिए जब तक मैं विषय के बारे में पूरी जानकारी ना हो, मैं आज जानकारी ले लूंगा, कल आपको अगर होगा उसके अंदर 100% आपको बोलता हूं। आपको लगता नहीं है कि 12 दिन से कम किसी को सरकार में बातचीत करनी चाहिए थी? यहाँ पर जंतर मंतर में बातचीत हुई, पैनल बना, वहां पर बच्चों के लिए जो टेंट था वो भी हटा दिया गया, वहां पर मुझे तो ये पता ही नहीं, जितना आप बता रही है ना, मुझे जानकारी नहीं है। अगर मुझे जानकारी होती मैं 100% बोलता। अब मैं चुप रहने वालों में, लोगों में नहीं हूं कि मैं चुप रहूंगा, मैं 100% बोलता, लेकिन मैं आज ले लूं, कल आपको बोलता हुआ दिखाई दूंगा, 100% आपको दिखाई। आपने पैलेट गन का जिक्र किया, लोग इतिहास याद दिला रहे हैं कि जिस पैलेट गन के खिलाफ आप आज आवाज उठा रहे हैं, वो तो आप ही की सरकार लेकर के आई थी। उस वक्त आप नहीं थे पार्टी में, बहुत बुरा था। पैलेट गन तो पी चिदम्बरम लेके आए। कश्मीर के अंदर, कश्मीर में जो कुछ हुआ था पैलेट गन से, वो अच्छा नहीं था। अगर गलत काम किया तो मैं उसको, गलत काम को सही कैसे बोल सकता हूँ? बच्चों की आंखें तक फूटी थी वहां भी। आप कह रहे हैं यूपीए सरकार ने जो कश्मीर में किया वो गलत है? अरे इसमें मतलब वहां बच्चों की, वहां लोगों की आंखें तक फूटी थी, सीधे गोली मारी, पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ था। तो उसकी जिम्मेदारी तो उस वक्त के फिर होम मिनिस्टर को लेनी चाहिए। पी चिदम्बरम थे जो लेकर के आए थे 2010 में। वो बात अब मैं उसके ऊपर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं कर पाऊंगा। अगर आप कह रहे हैं कि बोल दिया मैंने, हाँ वो गलत हुआ था। देखिए जो गलत है वो गलत है, आप गलत को सही नहीं कह सकते कि मैंने किया तो सही है और आपने किया तो गलत है। नहीं, जो गलत है तो गलत है। तो अगर 2010 में पैलेट गन लाई गई कश्मीर में, वो भी गलत है? आप कह रहे हैं यहाँ पे भी उसका इस्तेमाल 100% गलत है। आगे जाकर के ये दो जो मुख्य मुद्दे हैं, राम मंदिर, आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा? देखिए उत्तर प्रदेश के चुनाव निश्चित रूप से ये बड़ा मुद्दा है। लोगों ने बड़ी आस्था के साथ मंदिर का निर्माण के अंदर सहयोग किया था और उनकी आस्था के ऊपर चोट हुई है। पैसे की चोरी बड़ा इशू नहीं हो सकता कि सिर्फ पैसे की चोरी बड़ा इशू होगा। आस्था के ऊपर चोट हुई है, उस विश्वास के ऊपर चोट हुई है जिस विश्वास के साथ उन्होंने मंदिर के निर्माण की बात की थी। पर जो भी गिल्टी थे उनको तो ऑलरेडी जेल हो चुकी है। ये तो छोटी मछली है, बड़े तो कोई भी नहीं अभी गिरफ्त में आया है। इनकी हैसियत है कि ये हजारों करोड़ रुपए खा लेंगे। तो राम मंदिर में जो जितना आप जोर शोर से ये मुद्दा उठा रहे हैं, क्या आने वाले दिनों में, शायद चुनाव से पहले, शायद चुनाव के दौरान,
क्या जो नेता हैं, जो मुख्य नेतृत्व है कांग्रेस पार्टी का, वो राम मंदिर जाएगा भी या सिर्फ मुद्दा ही उठाएगा? नहीं, जिनकी आस्था है उनको जाना चाहिए। देखिए, आस्था का तो सम्मान होना चाहिए, आस्था है तो जाना चाहिए। नहीं, आस्था तो राहुल जी और प्रियंका जी की भी है ही सही ना। वो जाना चाहिए, वो जब लेकिन भगवान के घर में कब किसको किस वक्त जाना है भगवान तय करेंगे, व्यक्ति के हाथ में नहीं होता है। जब उन्हें बुलाना होगा वो तुरंत पहुंच जाएंगे। नहीं, पर कब बुलावा आएगा? आप तो इतने साल हो गए और जब आपको लग रहा है कि इतना बड़ा मुद्दा है राम मंदिर चोरी का। मेरा मानना ये है, अल्लाह ईश्वर, जो ईश्वर या जो भी आप मानते हो आस्था, अगर उसको आपको बुलाना है तो आपका बुलावा खुद। मैं हज पे गया, मुझे पता भी नहीं था मैं हज पे चला जाऊंगा। मैं बैठा हुआ था, एक मेरे दोस्त थे, पत्रकार ही हैं, उनको ONGC से या कहीं से IOC से कहीं से उनको ऑफर था, तो कहने लगे भाई मैं हज पे जा रहा हूँ, 2 दिन बचे थे लास्ट हज के जाने के, तो यार मैंने कहा चलो मैं भी चलता हूँ। तो मेरा बुलावा था, मैंने फ़ोन किया, हमारा दोस्त था, मैंने कहा भाई मुझे जाना है, मेरी वाइफ को जाना है। तो मैं, मेरी वाइफ और एक हमारे दोस्त हैं, उनके मदर और फादर, वो कहने लगे भी मतलब लास्ट डे में हम 4 लोगों का हो गए और जिनकी वजह से मैं जा रहा था उनका कैंसिल हो गया। तो मैं पहुंच गया, हज कर आ गया, वो बेचारे रह गए। मैं लास्ट फ्लाइट से गया, फर्स्ट फ्लाइट से वापस आ गया हज कर के। तो ये जब ऊपर वाले की बुलावा होता है तभी जाया जाता है। तो आपको लग रहा है कि राहुल जी को बुलावा ही नहीं आ रहा है? बुलावा आएगा वो चले जाएंगे। अच्छा, पर अगर इस तरीके से आपका ढुलमुल रवैया रहा तो कहीं समाजवादी पार्टी आपसे आगे तो नहीं निकल जाएगी ये पूरे मुद्दे को? क्योंकि देखिए, आज जो है अखिलेश जी ने बोला है कि PDA में P का मतलब होता है पंडित। तो P पहले पिछड़ा हुआ करता था, अब P पंडित हो गया है। ये उनका विषय, मैं अभी बोलूंगा तो अच्छा नहीं होगा। पर कुछ तो सोच करके कर ही रहे होंगे ना। राम मंदिर को भी उन्होंने इतना बढ़ चढ़ के आगे उठाया है। उनका विषय है। देखिए, मैं अपनी स्ट्रेटेजी और अपनी प्लानिंग के बारे में बात करूंगा, ये उनका विषय, मैं उसके ऊपर नहीं कुछ कहूँगा। तो क्या रहेगी प्लानिंग उत्तर प्रदेश के अंदर? हम लोगों ने लगातार जो है, मैंने अभी हाल फिलहाल में देखा भी था कि आपका तो झगड़ा भी हो गया था समाजवादी पार्टी से। आप एक स्वर है कांग्रेस में जो लगातार मुखर रहता है, कहते हैं कि भाई और सीटें मिलनी चाहिए। कुछ समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि आप जानबूझ करके जो है, जो कहते हैं ना, यू आर मडीइंग वाटर्स दोनों के बीच में। मैं अपनी पार्टी की बढ़ाने की बात करूंगा, मैं अपनी पार्टी को खड़ा करने की बात करूंगा। इसमें किसी को परेशानी होती है तो होती रहे, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। मेरे को तो अपनी पार्टी को बढ़ाना है, अपनी पार्टी को चलाना है। मेरे नेता राहुल गांधी, मेरे नेता प्रियंका गांधी, जो वो मुझे कहेंगे मैं वो करूँगा। तो मैं अपनी पार्टी की बात कर रहा हूँ, मैंने किसी दूसरे से कुछ मांगना नहीं है, ना मुझे किसी दूसरे से कुछ लेना है। कितनी सीटें मिलनी चाहिए कांग्रेस? नहीं तो आप एक बात बताइए, 2007 के अंदर, 2017 के अंदर अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, तब 107 लड़े थे हम, जब वो मुख्यमंत्री थे। अभी उनको मुख्यमंत्री बनना है तो दिल तो बड़ा करना ही पड़ेगा। जब आपको मुख्यमंत्री बनना है तो कितना बड़ा दिल होगा? बड़ा हो जाएगा, 150 तक होगा, 170 तक होगा, 110 तक होगा, देखिए सब हो जाएगा। अब ये तय पार्टी को करना है, मेरा विषय नहीं है। मैं तो एक आपको आंकड़ा बताया। क्योंकि जितना आप पुश करेंगे, ऐसा ना हो कि वो ओवैसी साहब की तरफ हो ले। ओवैसी साहब एज इट इज उनको बोल रहे हैं, जब भी वो टूर करते हैं कहते हैं कि देखिए मैं आपको एक बात साफ कहूं, कांग्रेस और राहुल गांधी ये गारंटी है इस बात की कि ये कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकते उनके साथ, और ये लोगों को पता है कि ये बीजेपी के साथ किसी भी सूरत में कॉम्प्रोमाइज नहीं होंगे कभी भी। तो आप कह रहे अखिलेश जी कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे? नहीं, मैं तो अपने बारे में कह रहा हूँ। आप उल्टा सवाल कर दिया। तो कॉम्प्रोमाइज करता कौन है? मैं अपने बारे में, ओवैसी साहब को बोल रहे हैं कि वो कॉम्प्रोमाइज करने वाले हैं। मैं सिर्फ अपने बारे में बोलता हूँ, मैं अपनी पार्टी के बारे में बोलता हूँ, मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाता हूँ। मैं तो अपने बारे में कहता हूँ कि हमारी 100% गारंटी है, ये 100% गारंटी है कि राहुल गांधी का कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। राहुल गांधी जिस विषय को लेकर के खड़े होंगे उस विषय के ऊपर कभी झुकेंगे नहीं। मैं तो ये बोल रहा हूँ। तो उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें गठबंधन की आ सकती हैं अगर गठबंधन रहा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का? अगर ये सही तरह से, देखिए मेरा कहना ही है कि अभी गठबंधन करना है तो आप आज डिसाइड करिए कि हमें गठबंधन करना है। अभी डिसाइड कर करके कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाइए, स्टेट की कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाइए, डिस्ट्रिक्ट की कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाइए, सीट का बंटवारा हो जाए कि कौन कहाँ लड़ेगा, और उस कोऑर्डिनेशन कमेटी की जिम्मेदारी दे दीजिए कि जाओ मैदान में उतर जाओ, तो हम सरकार बना लेंगे। अगर आप इसको टाल करके लेके जाएंगे कि दिसंबर और जनवरी तक हम लोग सीट करेंगे बंटवारा, तो मेरा मानना यह है कि उससे बेहतर है कि हम आज तैयारी कर लें कि हम गठबंधन के बिना लड़ेंगे और हम अकेले चले जाते हैं। तो ये मेरा सिर्फ इतना कहना है, इसको ये समझना कि मैं किसी के विरोध में हूँ, मैं विरोध में नहीं हूँ, मैं तो अपनी पार्टी के बात कर रहा हूँ। बहुत कम कह के भी बहुत कुछ आपने कह दिया। इमरान मसूद जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।